अपने बच्चों को हलाल के लुक़मे खिला के जाओ, खुदा की कसम गरीब जरूर रहेंगे मगर तेरे बागी नहीं हो सकते। अब मैं आपको बताऊं जरा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आता, रोजाना नमाज पढ़ता चला जाता, दुआ नहीं करता फजर में, और दुआ इबादतों का मग़ज़ है। नबी ने एक रोज पकड़ लिया, वो मेरे सहाबी जरा ये तो बता, रोजाना दुआ होती है, सब आमीन कहते, तू दुआ क्यों नहीं करता? आमीन कहते, तू दुआ क्यों नहीं करता? आमीन क्यों नहीं कहता? रोने लगा, अर्ज करने लगा, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आका, किसकी चाहत नहीं होगी कि आपके पीछे आपकी दुआ में आमीन कहे? कौन नहीं चाहेगा कि आपके साथ में दुआ मांगे? या रसूलल्लाह मेरी भी चाहत है कि मैं दुआ करूं, या रसूलल्लाह मेरी भी चाहत है कि आपकी दुआओं पे आमीन कहूं। आका, आपकी दुआएं तो कबूल होती है, या रसूलल्लाह मजबूरी है कि मैं दुआ नहीं कर पाता, या रसूलल्लाह मैं बैठ नहीं पाता, मैं नमाज का सलाम फेरता हूँ, फौरन अपने घर चला जाता हूँ। मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं, बता तेरी मजबूरी क्या है, बता तेरी परेशानी क्या है? और करने लगे, या रसूलल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी ने फरमाया, और कितने नमाजी हैं कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं? क्या नमाज क्या माना है दुआ छोटा बच्चा हो गया? नहीं नहीं। क्या छोटा बच्चा दुआ को रोक रहा? नहीं नहीं। तेरी तकलीफ क्या है? और उसने कहने लगा, आका पूरी बात सुन ले, उसके बाद इजाजत है, जो चाहे हुक्म लगाना, या रसूलल्लाह जो चाहे मेरे ऊपर सजा लगाना। अल्लाह के रसूल की बारगाह में रोता जा रहा और करता जा रहा, मेरे करीम आका, मेरे मुशफिक आका, या रसूलल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, मेरे आका, मेरे और यहूदी का जो आंगन है उसके दरमियान सिर्फ एक दीवार का फासला है, दीवार के इस पार यहूदी का आंगन है, दीवार के इस पार मेरा आंगन है। या रसूल अल्लाह, यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ खजूर का पेड़ खड़ा है, उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में झुकाई हैं, आधी शाखें यहूदी के आंगन में है। ए अल्लाह के रसूल, जब रात होती है जमाना सो जाता है, पूरा मदीना सो जाता है, ए मेरे करीम आका, पका पका खजूर टपक टपक के कुछ उसके आंगन में गिरता है, कुछ मेरे आंगन में गिरता है। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं डरता हूँ कि कहीं मैं यहाँ दुआ करता रह जाऊं, मेरा छोटा बच्चा उठ के आंगन से उठा के खजूर ना खा ले। या रसूल अल्लाह, कयामत में जवाब क्या दूंगा? इसलिए तो उस खजूर पे मेरा हक नहीं, मेरे पड़ोसी यहूदी का हक है, पेड़ उसका है, दरख्त उसका है, फल उसका है। या रसूल अल्लाह, मैं जल्दी से नमाज का सलाम फेरता हूँ, ए मेरे आका, मैं घर चला जाता हूँ, मैं जल्दी से अपने दामन में सारे खजूरों को जमा करता हूँ। या रसूल अल्लाह, जमा करने के बाद फिर यहूदी के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। या रसूल अल्लाह, जब यहूदी निकल के आता है तो उससे कहता हूँ, ये तेरी अमानत है, ये तेरा फल मेरे आंगन में गिर गया था, अपने फल अपनी अमानत को अपने कब्जे में कर। यार ये मुसलमान है और ये ईमान है, ये मुसलमान है और ये ईमान है। अपनी रोजियों के जायज लो, कहीं रोजियों में हराम तो नहीं आ रहा? हमने तो कमीशन बांध ली, कमीशन और दलाली का नाम नया कमीशन दे दिया। शराब को बियर कह दो तो जायज नहीं हो जाती, शराब शराब रहे, दलाली को अगर कमीशन कह दो तो दलाली दलाली रहेगी। दलालियां चल रही है, डॉक्टरों के यहाँ सट्टे बना लिए। अगर मरीज मैं भेजूंगा, चाहे तो उसका कुछ भी करना, जिबा करना, मेरा कट अलग रखना, और तुझे पता तेरे लिए जायज है। कहने लगा, मौलाना सब चलता, सब नहीं चलता, निकाल लिया जाएगा। कौन कह रहा सब चलता है? और उसको जायज समझ कर रख रहा, जायज समझ गए। और खुदा का खौफ करो, अगर अल्लाह तुम्हें देने पे आएगा तो किस्मत का दे के रहेगा, चाहे दलाली के जरिए ले ले या हलाल के जरिए ले ले। अच्छा एक बात बताओ जलसे में आने वालों, जो पहाड़ में कीड़े मकोड़े हैं, न उनका कोई कारोबार, न आने जाने का कोई रास्ता, अल्लाह तो उन्हें भी भूखा नहीं सुलाता, उनके नसीबे का अल्लाह वहां भेजता है। एक वहेल मछली है समंदर में, जिसकी एक वक्त की खुराक हाथी के बराबर है, अल्लाह उसे दोनों वक्त खिलाता, भूखा नहीं सुलाता, तो अल्लाह तुझे कैसे भूखा सुला देगा? है? इरादा करो, कसम खाओ, मैंने हलाल तरीके से रोजी कमाना, अल्लाह जितना तेरी किस्मत में लिखा होगा दे कर रहेगा, वो तेरे ऊपर है कि तू हलाल से कमा ले या हराम से कमा ले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा नहीं है जो एक दाम की दुकान है उन पे बिक्री नहीं होती, हमने एक दाम की दुकान पे बिक्री ज्यादा होती हुई देखी। बुत की बाजार में भैंसिया लाकर झूठ बोल रहा होता, जिंदा कसमें खा रहा होता,
नहीं जी मैंने तो 50,000 की खरीदी है। झूठ क्यों बोल रहा है? जितने की खरीदी है सच बता दे और ये कह दे कि क्या बात है। पहली बात है तुझे पूछने की जरूरत क्या, कितने की खरीदी है और बताने की जरूरत है। मैं तो इतने की दे रहा हूँ भाई। रही फायदे की बात, तो भाई मैं फायदा नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे नहीं है। तिजारत तो अल्लाह ने हलाल रखी है ना। अल्लाह अल्लाह कहने लगे आका मैं इसलिए नमाज के बाद दुआ नहीं करता। मेरे नबी ने गले से लगा लिया, ओ मेरे सहाबी अगर तेरे बच्चे हराम खाएं और फिर दुआ करो तो दुआ कहाँ कबूल होगी। बच्चों को हराम खिला के उम्रा करके मक्का में दुआ मांगो, हरम काबा में दुआ मांगो बेकार है, मस्जिद नबवी में दुआ मांगो बेकार है। हलाल के लुक़मे खिलाओ, हुकूक अदा करो पड़ोसियों के, हुकूक अदा करो रिश्तेदारों के, हुकूक अदा करो अपने अहले खाना के, और उसके बाद में दुआ करो। अगर अल्लाह की रहमत का जोश आ गया घर में बैठ कर दुआ करेगा, अल्लाह कबूल फरमा देगा। मेरे नबी ने फरमाया तूने बहुत अच्छा काम किया लेकिन तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। अब तू दुआ भी करेगा और तू खजूर भी खाएगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया अबू बकर जाओ उस पेड़ का सौदा कर लो। क्या कर लो, क्या कर लो? उस पेड़ का सौदा कर लो। जाओ जाओ अबू बकर जाओ उस पेड़ का सौदा कर लो। हजरत अबू बकर, लोग अबू कहाफा का बेटा अबू बकर उस यहूदी के पास पहुंचे और जाके कहा हम तेरे पेड़ के खरीदार बन के आए हैं, इसके बदले मेरे बाग में कई पेड़ ले। हाय हाय कई ले फिर भी कहने लगा मैं नहीं बेच रहा भाई मेरा है। तो कहा और बढ़ा और ले ले। अबू बकर इतने क्यों बढ़ा रहे? कहा आज अगर कुल कायनात भी देना पड़े तो खरीदूंगा। नबी ने कहा खरीदना तो अब खरीदना है चाहे जो भी हो, गुलामी है अब तो खरीदना है चाहे कीमत जो भी हो। इसके मुंह मांगे हजरत अबू बकर ने कई पेड़ दे दिए और ये पेड़ खरीद लिया। मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह काम हो गया। क्या हो गया? काम हो गया। इन दोनों का भी काम हो गया। देखो ये भी जा रहे हैं, इनका भी हो गया काम। यार इतनी अच्छी तकरीर। अरे बात मुजम्मिल भाई आपकी बात सही है लेकिन तकलीफ यूं होती है कि जब अच्छी तकरीर हो रही होती है कोई उठ के जाए तो लगता कलेजे पे पैर रख के जाए। सही बता इसलिए तकलीफ होती है। अगर बात कोई ऐसी चल रही हो ना ओनी पोनी तो समझ में आता है, लेकिन बात बड़ी पूरी चल रही है। इस बात को अगर अपने आप दिल की तख्ती पे लिख लोगे ना तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। वो जलसे में आने वाले सुनो, हजरत अबू बकर ने उसकी या रसूल अल्लाह मेरे करीब आका पेड़ खरीद लिया गया, करना क्या है? मेरे नबी ने फरमाया उस सहाबी को बुलाओ जो शिकायत कर रहा था दुआ नहीं कर पाता। सहाबी को बुलाया, मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया जा मैंने पेड़ खरीद लिया है और तुझे मालिक भी बना दिया, अब दुआ भी किया करना, खजूरें भी खाया करना। दुआ भी किया करना, खजूरें भी खाया करना और खाया ही नहीं करना, जिसे दी चाहे खिलाया भी करना। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये बाद में करा दो। बीच में ना लाओ यार, बात है कि नहीं? बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। अब बस मैं तकरीर भी, अब मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा भी बेला भर चुका, मेरा भी भर चुका। 1 घंटा 18 मिनट तकरीर हो गई, 2-3 मिनट और उसके बाद 1 घंटा 25 मिनट तकरीर मेरी हो गई बहुत। और उसके बाद में अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा लंबा मैंने सफ़र किया। मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला जो मेरे साथी भी हैं, क्लास फेलियर भी हैं, उनके दावतनामे पे, दावत मोहब्बत पे मैं हाजिर आया। और इत्तेफाक की बात यह है कि रात बिहार के बॉर्डर पर तकरीर किया था और कल जाके भी वहीं तकरीर करना, सिर्फ आपकी तकरीर के लिए हाजिर आ गया था मैं, समझ रहे हैं। बड़ा कामयाब जलसा हुआ। ये पता नहीं इतने कामयाब जलसे में बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम, कि मैं देख रहा हूँ कि इस फरवरी के मौसम में, और माशाल्लाह आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं जैसे मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा हो जाती हैं। आप सुन रहे हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया जाओ मैंने तुझे मालिक बना दिया, अब तुम पेड़ के मालिक हो गए, जाओ चले जाओ, अब खाया करना खिलाया करना। अब आए बच्चों से बोले अब टेंशन ना लेना, गिरे तो खाना, ना गिरे तो गिरा के खाना, खुद खाना दूसरों को खिलाना, अब कोई टेंशन नहीं। अब जा रहे हैं, अब लोगों नमाजें भी हो रही हैं, अब लोगों दुआएं भी हो रही हैं। अब जरा दिल को कानों से सुनना, अच्छा लगे तो जुमले बोलना, और लोगों जरा गौर करो, अब खा रहे हैं और खिला रहे हैं, बड़ी अच्छी नमाजें चल रही हैं, बहुत अच्छी दुआ चल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब से इस पेड़ को मेरे करीम मुस्तफा ने खरीदा, इस पेड़ में कमाल पैदा हो गया। अब पूरे मदीना के बाग में कोई ऐसा पेड़ नहीं जिसका इतना फल दे रहा हो जितना फल ये यहूदी का पेड़ दे रहा। अब इतना मीठा फल कीजिएगा नहीं जितना मीठा फल ये दे रहा है। अब इतना फल भी नहीं, इतना मीठा, इतना शानदार, इतना जायकेदार कोई फल नहीं।
अब ये पेड़ कभी बांझ ही नहीं होता, साल के हर मौसम में फल दे रहा है। और दे भी क्यों नहीं, मैंने आलम तसव्वुर में पूछा पेड़ कौन सा स्प्रे कर दिया गया, कौन सा दवा डाल दिया गया, साल के हर महीना में तू फल दे रहा, तेरा फल लाजवाब है, जायका लाजवाब है, तेरी सुंदरता लाजवाब है। तो जवाब मिला गुलफाम, कान खोल कर सुन, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगाओ लगाओ लगाइए लगाइए लगाओ लगाओ। तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, अब तो पेड़ भी लाजवाब है, अब तो इसका फल भी लाजवाब है। मुस्तफा ने जो खरीद लिया, मुस्तफा से जो निस्बत हो गई, वो जलसा में आने वालों यहूदी ने पेड़ को देखा, पेड़ के फल को देखा, पेड़ की फसल को देखा, नीयत बदल गई, कई गुना मुआवजा लेके भी यार सस्ता देता, मुआवजा कई गुना लिया फिर भी यार ये सस्ता दे दिया। इतना फल तो मैंने किसी पेड़ में नहीं देखा जितना इसमें लगता है। जबान पलट गया, अच्छा बेईमानी। वो कहने लगा भाई सुनो, अब हाथ ना लगाना इसके फल को। कहा क्यों? कहा जितना दिया था उतना फल खा लिया, पेड़ मेरे आंगन में मेरा। और डाल दो पंचायत, और तुम पंचायत डाल दो, किसी की झूठी डाल दो, मुकदमा डाल दो, पंचायत डाल दो, सूखा नहीं निकलने देंगे। तुम पंचायत डाल दो, चलो मुकदमा सरकारी काम है, मेरी बात गलत नहीं है, तुम कल कोई मुकदमा डाल दो और बिल्कुल नाजायज डाल दो, ये नहीं कहा जाएगा भी नहीं सुना जाएगा, इसका काम खत्म करो, भगाओ इसे डांट के। पंचायत डाल दो, पंचायतें हो रही है भाई, मेरे 50,000 रुपए हैं इस पे, तो पता लाश में क्या पंचायत कर रहे होते हैं। ऐसा करो भाई मौलाना साहब 25,000 तुम दब जाओ और 25,000 तुम दे दो, देखो भाई नाले का गिरा हुआ सूखा नहीं निकलता, और मान जाओ आधे आधे कर दो। क्यों भाई तू आधे आधे करा रहा है, 25,000 कौन देगा इस गरीब के? कह रहे हम तो फैसला कर रहे हैं। क्यों कर रहा है तू नाजायज फैसला भाई? बात समझो, क्यों कर रहा है भाई तू नाजायज फैसला? जो फैसला जायज है वो ना कर। पंचायत में अगर बैठो ना किसी की और तुमसे फैसला कराने आए, तो बाप जाए अब्बा की क्यों ना हो, बात भैया की क्यों ना हो, हक बात कह के उठो, चाहे मानी जाए या ना मानी जाए, बात हक कह के उठो। आज तो मर रहा अपने को मर रहा, पंचायत में भी बैठा तो ये देख रहा है कि अपनाइयत किधर है। लोगों क़यामत में इन पंचों का भी हिसाब होना है। अगर अल्लाह तुम्हारे हाथ में कोई तराजू दे रहा ना तो बराबर तोलो। बस आखिरी जुमले जरा सुन ले। इसकी बेईमानी की नीयत बदल गई, कहने लगा भाई अब तो जितना तुमने दिया था उतना खा लिया, अब मेरा आंगन मेरा पेड़ है। भागा भागा सहाबी मुस्तफा की बारगाह में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह। वो तो पलटी मार गया, आका ज़बान बदल गया, कहता पेड़ मेरा आंगन मेरा। नबी मुस्कुरा के फरमाए उसके पलटी मारने से क्या होता है, उसके ज़बान फेरने से क्या होता है? तेरा नबी ज़बान ना फेरे, उसके फेरने से क्या होता है? आका आंगन उसका है। नबी ने फरमाया ये टेंशन भी दूर कर देंगे। हाय हाय हाय, जरा बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अर्ज किया आपने कहता आंगन मेरा। नबी ने फरमाया हम ज़बान ना फेरे, हमने पेड़ तेरा कर दिया, पेड़ तेरा है, हमेशा तेरा रहेगा। अर्ज किया रसूलुल्लाह कहता मेरा आंगन है। नबी ने फरमाया जा, आज ये आंगन का भी झगड़ा खत्म कर दिया जाएगा। उस पेड़ के करीब जाना और जाके तने के पास खड़े हो जाना और तने से मुंह लगा के कहना उसकी नीयत खराब हो गई, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है उसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह में आ जाओ। हाय हाय, ये नबी हैं, अगर कह दें तो पेड़ चलने लगे। ये नबी हैं, अगर कह दे तो अबू जहल की मुट्ठी में गुंगी कंकर बोलने लगे। ये नबी है, अगर कह दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। ये नबी है, अगर उंगली हिला दे तो चांद के टुकड़े हो जाए। नबी है ये नबी है। इन बदअकीदों से इसीलिए तुम कहते हैं हम दूर रहो, ये कहते हैं नबी हमारी तरह। हमने कहा तू मच्छर को बुला के दिखा, नबी ने तो सूरज को लुटा दिया था। नबी तेरी तरह है, नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तू किसी तरैया के 2 टुकड़े कर दे। ये बात गलत तो नहीं है ना? करके दिखा, फिर हम कहेंगे कि हाँ तू नबी की तरह, नबी तेरी तरह है। नबी अगर थूक शरीफ डाल दे ना, खारे कुएं में मीठा हो जाए। नबी जाबिर की हांडी में थूक शरीफ डाल देना,
1500 को खाना पूरा हो जाए, तू अपनी हांडी में थूक के दिखाइए, तेरी बीवी चप्पल ना मारे तो मेरा नाम बदल दिए। नहीं बात हंसने की नहीं, बात यार हक है। नबी की तरह कहता है, नबी ने जाबिर की हांडी में थूक शरीफ डाला, तू अपनी में डाल के दिखाना, अपनी में। गैर तो छोड़ दे, गैर तो पता ही नहीं क्या करेगा, अपनी में डालिए। बात करता नबी की तरह, बात करता नबी भी बशर है और नापाक वजूद, नापाक इंसान, बात नबी की करता। ओशान मेरे नबी वो हैं कि अगर सो भी जाएं तो दिल जागता रहता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह बोलो जरा। नबी ने फरमाया जा जाके कह देना उसके तने से। और तना जानते हो, जो वो पेड़ होता है जो उसका, जिसे हम लट्ठा बोलते हैं, जाके कह देना। गया आखिरी बार यहूदी से बोला मैं पेड़ के पास जा रहा हूँ, गया और जाके तने से कान लगा के कह दिया, ज़बान मुंह लगा के कह दिया, जैसे सरगोशी करते हैं किसी के कान में, वो इसकी नीयत खराब हो गई, चल मेरे नबी का हुक्म है, अब इसके आंगना से चल मेरे आंगना में आ जा। इतना कहना था, पेड़ ने जगह बदलने का अमल फौरन शुरू कर दिया। इसके आंगन से हिलता झुलता जमीन को चीरता चीरता चलो और इसके आंगन में आके खड़ा हो गया। सहाबी कहता है अस्साहिल मिनका ला यस्माउला, तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भाई बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। जलसे में आने वालों, अल्लाह का डर जरूरी है। और कब डर होगा, जब जानोगे। और जानोगे कब, इन उलमा से करीब हो जाओ, मदरसों से करीब हो जाओ। जो तुम्हें नहीं आता तो पूछने में शर्म ना करो। माँ के पेट से ना कोई मौलवी बन के आता, ना कोई हाफिज कारी बन के आता, सब दुनिया में आके सीखते हैं। अगर तुझे पहले तौफीक ना हुई तो अब बुढ़ापे में अगर तौफीक हो तो सीख ले। इसको शर्म महसूस ना कर और महसूस ना कर। मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, सबके सामने नामाए अमाल पढ़ा जाएगा। उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी, उस वक्त कितनी नदामत महसूस होगी। तो जलसे में आने वालों, उस वक्त की शर्म से बेहतर है कि इस वक्त मालूम करो, इल्म हासिल करो, जरूरी है। कुरान नहीं पढ़ना आता, सही पढ़ो, टाइम 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, कोई बात नहीं, लगेगा लगाएंगे, मगर हम सही नमाज सही दीन सीखेंगे ताकि अल्लाह का डर हमारे सीने में पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह सीखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मेरी लाइल्मी की बुनियाद पर बोलने में मुझसे कोई खता हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। और मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, आप भी कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। मैं मुबारकबाद पेश करता